अस्सलाम वालेकुम जी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो गंडापुर है उन्होंने फिर से अपना गंद उगलना शुरू कर दिया है। गंडापुर ने जो अपना गंद उगला है वो भी उन्होंने इमरान खान के आशीर्वाद से उतरा है। इस दफा जो गंद उगला जा रहा है वो हमेशा की तरह साजिशी तो है, लेकिन बहुत खतरनाक, बहुत ही खौफनाक किस्म का जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं। नैरेटिव क्या है कि जी गंडापुर का नया प्रोपेगेंडा लासानियत पर उतर आए हैं। सियासत के नाम पर लासानियत की जा रही है। क्यों की जा रही है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये बड़ा ही खतरनाक नैरेटिव है क्योंकि ये जानबूझकर पश्तूनों का नाम लेकर के पश्तूनों को बाकी जो पाकिस्तान है, बाकी जो ज़बानें बोली जाती हैं इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बलूची हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू हो, उन सब के खिलाफ उनको किया जा रहा है। उनके खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये पहले सियासत के ऊपर भी जो है ये शब खून मारते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, मईशत के ऊपर भी ये उसको साबुटाज करते हैं, उसके अलावा खारजा पॉलिसी को भी साबुटाज करते हैं। और अब ये पाकिस्तान की ज़बानों पर आ गए हैं। भाई पश्तून कौन है? वो जो पश्तो बोलते हैं। अब ये पश्तो बोलने वाले पश्तून लोगों को अलग करना चाहते हैं और जी बाकी जो पूरा पाकिस्तान है, बाकी जो लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं उनको अलग करना चाहते हैं। अब कहने को तो ये एक सिंपल सी एक बात है कि अच्छा जी ये अब होने जा रहा है, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है। इसके पूरे पीछे पूरी एक कहानी है, पूरा एक ड्रामा है। ड्रामा छोड़े, पूरी की पूरी एक फिल्म है। हुआ क्या कि 24 और 26 नवंबर के बीच में जब इन्होंने कहा कि हमने डी चौक आना है और हमने चढ़ाई करनी है, जो भी इनकी जो फाइनल कॉल थी जो कि बुरी तरह से पिट गई, बर्बाद हो गई, ठीक है, वो उसके नतीजे में ये खैबर पख्तूनख्वा से पश्तूनों को लाए थे। पश्तून खुद नहीं आए थे, ये पश्तून लोगों को लाए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेजॉरिटी लोग खैबर पख्तूनख्वा से थे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से तो हमारे सामने है कि कोई काफिले नहीं निकले, कोई लोग नहीं आए। अब उनको भी जैसे लाया गया वो भी एक पूरी स्टोरी है। पैसे बांट करके, वादे कर करके, रिश्वतें दे देकर, इस तरह से जितने लोग आ सके आ गए। हाँ ठीक है, इसमें कुछ ऐसे सैकड़ों लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो कि इमरान खान की मोहब्बत में और गंडापुर की सो कॉल्ड मोहब्बत में आ गए होंगे कि जी ठीक है जी, साडा लीडर इमरान खान है तो जी हम चलते हैं एनीवेज। अब जब वो आ गए उसके बाद क्या हुआ? बुशरा बीबी भाग गई, गंडापुर भाग गए, सारे दुम दुबा के भागे। जब भागे बत्तियां बंद थी, अंधेरा हुआ था, पुलिस भी देख रही थी कि जी अब उनको डी चौक को क्लियर कराना है। तो ऐसे में जो लोग लाए गए थे वही लोग जिन्होंने लातें मारी गंडापुर की गाड़ी के ऊपर, उनके ऊपर बोतलें मारी, उनको कोई जाने नहीं दे रहे थे, सब कुछ हमने देखा। जिन्होंने इज्जत ताश पार कर दी, तार कर दी गंडापुर की, पार भी हो सकती है, तार भी हो सकती है। अच्छा, उन्होंने जो इज्जत तार कर दी गंडापुर की, वो लोग जब देखा कि जी ये सारे भाग गए हैं, अब पुलिस भी आ गई है, तो अभी क्या करना है, वो लोग भाग गए। वो जो पश्तून भागे वो कोई आसपास ही उधर छुपे में है। अब उनको ढूंढा जा रहा है। अब उनको जो ढूंढने का सिलसिला जारी है ना, इसको अब कैश कराया जा रहा है कि जी हमारा तो जी कोई 5000 बंदा गायब हो गया, हमारा तो कोई जी 500 बंदा गायब हो गया। कोई 1000 बताता है, कोई 100 बताता है। अब जितने मुंह है उतनी बातें। पीटीआई के हवाले से, पीटीआई की में से बात करें, यहां पे भी झूठ, इधर झूठ। अब उनको अब जो पकड़ा जा रहा है, तो जो उनमें से क्रिमिनल होंगे, क्योंकि सबका रिकॉर्ड है, सीसीटीवीज ने सब जो है वो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि सेफ सिटी है। और सेफ सिटी के जो कैमरास हैं उनमें एक एक चीज रिकॉर्डेड है। खासतौर पर वो जो एक्सप्रेसवे वाली जो फुटेज है वो तो हर चीज उसी वक्त ही रिलीज कर दी थी। और सबको पता है, एजेंसीज को, हुकूमत को, सबको पता है कि 24 से 26 के बीच में क्या हुआ। अब उनमें से ढूंढ के जो लोग खुद ही भागे में और छुपे में हैं, खुद साख्ता छुपे में हैं, इसलिए क्योंकि अपनी क़यादत से शर्मिंदा है, मुंह छुपा के वो छुपे में है कि भाई हमें जो लाने वाले थे वो तो भाग गए। अब उनमें से जो जेल में भी थे और जो छुपे में हैं उनको अब ये ढूंढ रहे हैं। उनमें से जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होंगे उनके साथ क्रिमिनल्स वाला सलूक किया जाएगा। अब क्रिमिनल होता है, ये बड़ी मैं पते की बात और समझाने वाली बात आपको करने वाली हूं, क्योंकि जो ये नैरेटिव है ना कि जो पश्तूनों के खिलाफ ये हो गया, ये सरासर गलत, बहुत भोंडा और बहुत ही घटिया किस्म का नैरेटिव है जो इमरान खान गंडापुर के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिमिनल होता है, जिस तरह एक दहशतगर्द होता है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, कोई दिन नहीं होता, कोई ना माँ होती है उसकी, ना बाप होता, कुछ नहीं होता, वो एक क्रिमिनल है। इसी तरह जिन लोगों ने रियासत पर 24 और 26 नवंबर के बीच में धावा बोला, रियासत के ऊपर चढ़ाई की, क्लाशनकोव लेकर के आए, असले लेकर के आए, और जो इसमें मुर्तकिब पाए गए हैं, मैं सबकी बात नहीं करी, जो इसमें मुर्तकिब पाए गए हैं वो किसी
किसी लसानियत के ज़ुमरे में नहीं आते। ना वो पश्तून है, ना वो पंजाबी है, ना वो बलोची है, ना वो उर्दू स्पीकिंग है। नो, दे आर क्रिमिनल्स, क्योंकि रियासत पर उन्होंने हमला किया। अगर उनको पकड़ा जा रहा है, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, तो क्या आप इसको ये रंग देंगे कि देखिए जी पश्तूनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? नहीं भाई नहीं, ये नहीं हम होने देंगे और ये गलत है। गंडापुर साहब, बाकी आपको कोई जवाब दे या ना दे, मैं आपको जवाब देती हूँ, अपने कान खोल के सुन ले। ये आपका नैरेटिव हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, ना हम ये नैरेटिव बिकने देंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आएगी, जब पाकिस्तान की तमाम कौमियतों की बात आएगी, जब तमाम लैंग्वेजेस की बात आएगी, तो हम तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने में बिलीव करते हैं। आप मुझे खुद बताएं, इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं इस टाइम पे लाहौर में बैठी हूँ। लाहौर में क्या यहाँ पर पश्तून रोजगार के लिए नहीं आते? क्या खैबर पख्तूनख्वा से पठान यहाँ पर नहीं आते? हर मार्केट में वो मौजूद है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मेरे लाहौर, मेरे पंजाब में तो इस किस्म की कोई बात है ही नहीं कि ये पश्तून है या ये बलोची है या ये पंजाबी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने इतने साल मैंने कराची के अंदर काम किया। जब मैं जियो टीवी के साथ काम करती थी, मैं कोई लगभग 5 साल के करीब कराची में रही हूँ। वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पश्तून है तो उसको ये नहीं मिलना है, ये उर्दू स्पीकिंग है तो इसको ये नहीं देना है। वहाँ पर तो कोई लासानियत नहीं है। आज मेरे शो के अंदर सीधी बात के अंदर कादिर मंदोखेल साहब बैठे हुए थे, जो कि कराची में रहते हैं, लेकिन वो पश्तून है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और वो पश्तून होकर के इस चीज़ को कंडेम कर रहे थे। एंड द पॉइंट इज कि ये जो खौफनाक आग लगाने की कोशिश की जा रही है, इसको हर हद तक नामंजूर करना है। एक और चीज़ जो कि बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि भाई इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, उन्होंने 9 मई में जो GHQ हमला केस है, उसमें इमरान खान समेत 100 लोगों पर, 100 अफराद पर, जिनका ताल्लुक PTI से, ऑफकोर्स सारे के सारे वही हैं, 100 लोगों पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। 9 मई की मनसूबाबंदी और अवाम को उकसाने का इल्ज़ाम है उन पर, और अब इस हवाले से गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूँ, अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उमर अयूब है, राजा बिशारत है, ये अहमद चट्टा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सीधी सी बात है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है जो ये कहते थे ना कि जी हमने तो एक बयानिया बना दिया है, और वो बयानिया ये है कि वो जो अडयाला जेल में जो कैदी नंबर 804 है ना, या 420 है, जो भी है कैदी नंबर है, व्हाटएवर द नंबर इज, वो जो अडयाला जेल में जो साहब बैठे हुए हैं ना, वो जी पूरी सरकार चला रहे हैं। हर चीज़ उनके, मेरे शो पे आते थे और आज भी आते हैं, और आज भी आकर के यही बोल रहे हैं कि देखिए जी आप तो रोज़ इमरान खान को PTV पर भी डिस्कस कर रहे हैं, आप तो रोज़, भाई जाहिर सी बात है, हम क्यों ना करें। आपने अन्नी इतनी मचाई हुई है, आपने तूफान इतना बर्पा किया हुआ है, आपने पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट इतना बर्पा किया हुआ है। ये जो आप लसानी गेम खेल रहे हैं, ये जो आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तोड़ने की हर दफ़ा कोशिश करते हैं, तो क्या हम उसके बारे में बात ना करें? क्या हम लोगों को आईना ना दिखाएं? इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है, इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं बेरोजगार हो जाऊंगी, या इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी मेरी रोजी रोटी। अगर हमने वाकई, ये उन लोगों के लिए जवाब है कि उन PTI के लोगों के लिए कि जी हमारे तो शो PTI के बगैर चलते नहीं है। अगर मैं पैसे कमाने की बात करूं, अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, तो सीधी सी बात है, मुझे तो इस टाइम पर इमरान खान की इतनी झूठी तारीफें करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के व्लॉग्स चलते हैं जो कि यूथिया होते हैं। अगेन मोस्टली आप फिर ये कहेंगे कि यूथिया, देखिए जी बैड वर्ड होता है, आपको नहीं, उसको यूथ से कनेक्ट करें, क्योंकि इमरान खान क्या कहते हैं 75 साल की उम्र का भी यूथ है, तो इस सारी पार्टी के अंदर सारे यूथ ही है ना, तो द यूथ पार्टी। ओके, सो सारे के सारे जो मोस्टली 99% जो यूथिया लोग हैं, व्लॉगर्स हैं, एंकर्स हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, उनकी चीज़ें सुनी जा रही हैं, उनकी चीज़ें चली जा रही हैं, और उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज जी वो बयानिया बिक रहा है, बिकॉज इनके बॉट्स हैं, इनके लोग बैठे हुए हैं जो कि एक से दूसरे आगे चीज़ें को फैलाते हैं। सो मुझे तो वो काम करना चाहिए था। और अगर फिर भी मैं एक सो कॉल्ड पॉपुलर ओपिनियन को छोड़ के एक फैक्ट आपको बता रही हूं, तो भाई इसके ऊपर तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, रादर देन ये ताने मिले कि जी आपको तो तनख्वाह PTV से मिल रही है, या आपको तो जी जॉब जो है वो इस वजह से मिली है, या आप तो फलाने के पे रोल पे हैं, या आप तो जी क्या कहते हैं पटवारन हो गई हैं, या आप तो जी जयाली हो गई हैं। ये इसका कोई मतलब कि इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो यही दलील देते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो ये है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। पंजाब का जो सूबा है उसके अंदर मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सिंध में भी काम हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है। सिर्फ KPK के अंदर आग लगाने की कोशिश की जा रही है, और KPK के जरिए बाकी मुल्क में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। अब जब 9 मई के हवाले से इनके ऊपर केसेस चलेंगे और बहुत ज़्यादा केसेस चलेंगे, तो उनकी चीखें निकलेंगी। और जो इनके जो दूसरे अबू जी बैठे हुए हैं, एक तो अबू इनके जनरल बाजवा थे, जाहिर सी बात है, तो खुद कहते थे ऑन रिकॉर्ड है कि जी आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है। तो जनरल बाजवा साहब थे उस वक्त आर्मी चीफ, तो उन्हीं को अपना बाप बना रहे थे, बिकॉज जनरल आसिम मुनीर साहब को तो ये पसंद नहीं करते। एंड एनीवेज जनरल आसिम मुनीर को फ़र्क भी नहीं पड़ता,
वो कोई अटेंशन सीकर तो है ही नहीं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि इनको पसंद करे या ना करे, वो इतने वेले तो है नहीं। तो जो दूसरे इनके अबू जी है जनरल फैज़, अब वो ज़ाहिर सी बात है वो अब चीज़ें बोल रहे हैं और उन्होंने जो सारी चीज़ें की हैं वो इमरान खान के साथ मिलकर की हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर जनरल फैज़ को पकड़ा है तो उसके तारे जो ताने बाने हैं और जो उसकी जो तारे हैं वो इमरान खान से ना जुड़ें, तो जाहिर बात है इमरान खान के ऊपर भी वो सारी चीज़ें होंगी। अब ये होता हुआ क्योंकि नज़र आ रहा है और ये आहिस्ता 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 उस तरफ चीज़ जा रही है, आर्मी एक्ट भी लगेगा, आर्मी कोर्ट्स भी लगेंगे, सब कुछ होगा और फिर इनकी अब चीखें निकल रही हैं। ऐसे में आलमी इक़्तिसादी फोरम 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के माहिरीन ने झूठी मालूमात और गलत बयानियों को आइंदा 2 सालों में कई ममालिक के लिए एक संगीन चैलेंज करार देती है। इस इंफॉर्मेशन और गुमराहकुन बयानी से मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेक न्यूज़ दुनिया को दरपेश सबसे बड़े खतरात में से एक बन चुकी है। यह मसला न सिर्फ मौशरती बल्कि इक़्तिसादी, सियासी और माहौलियाती शोबों पर भी गहरे असरात डाल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी इस मसले से शदीद मुतासिर हो रहा है। झूठी मालूमात का यह खतरा पाकिस्तान को दरपेश मजमूई चैलेंजेस में चौथे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के जरिए फ़िरकावारियत, मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है, जिससे माशरती हम-आहंगी मुतासर हो रही है। यह मसला न सिर्फ समाजी इंतशार बल्कि सियासी बेचैनी, जमहूरी इदारों की साख और अवामी एतमाद को मुतासर कर रहा है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के तज्ज़िये के मुताबिक अगर इस मसले को काबू ना किया गया तो ये जमहूरी इदारों को कमज़ोर करेगा और सियासत में इस्तेकाम का बाइस भी बन सकता है। फेक न्यूज़ के बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए ना सिर्फ कानून साजी बल्कि समाजी शऊर, तालीमी इस्लाहात और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शफाफियत के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। तो आलमी इक़्तिसादी फोरम की जो रिपोर्ट है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ बिल्कुल दुरुस्त है। ये रिपोर्ट यहाँ पर शेयर करने का मकसद ही है और वो इसलिए लफ्ज़ ब लफ्ज़ बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। सियासी मफादात की खातिर फेक न्यूज़ का सहारा लेकर आवाम को रियासत के खिलाफ उकसाया जा रहा है और 26 नवंबर के जो एहतजाज है उसके बाद फेक न्यूज़ का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। पहले अमवात से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया था और अब लापता कारकुनान का एक नया बयानिया बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई की जानिब से सरजनिश के बाद जो बैरिस्टर गौहर हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और जो बैरिस्टर गौहर भी प्रोपेगेंडा सियासत में उतर आए हैं। जो कल तक एतराफ़ कर रहे थे कि जी उनके तो सिर्फ 12 कारकुन शहीद हुए हैं और सैकड़ों का नंबर देने वाले उनमें से नहीं हैं, वही बैरिस्टर गौहर अपना इमरान खान से डोज लेने के बाद वो बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं और बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो ये दावा कर रहे हैं कि जी 5000 कारकुन उनके लापता हैं। अब हालांकि लापता की क्या कहानी है वो मैंने आपको बता दी है कि लापता क्यों है, या अगर हैं तो अव्वल तो 5000 है नहीं, लेकिन अगर हैं भी तो क्यों है वो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। उनके इस दावे की फौरी नफी एक और पीटीआई के स्टार बॉय शेर अफजल मरवत ने कर दी है और उनका कहना है कि उनके सिर्फ 107 कारकुन लापता हैं। साथ ये भी शोशा छोड़ दिया है कि जी उन 107 लापता कारकुनों में से 25 या 30 अफराद को मार भी दिया गया। खुद ही आप देखें जरा, इनके शोशे देखें, शुदनियां इनकी देखें, तिलियां इनकी देखें। पीटीआई के लिए कितना आसान है कि सिर्फ इस अंदेशे की बुनियाद पे कि अच्छा जी अगर ये लोग नहीं मिल रहे ना, ये कहीं गुम हो गए हैं या लापता हो गए या खुद से छुपे हुए, जो भी, कि अगर नजर नहीं आ रहे तो हाय इनको मार दिया गया। मैं तो हैरान परेशान होती हूँ कि क्या ये लोग अपने बच्चों के बारे में भी ये सोचते हैं? क्या आप ये सोचेंगे अगर आप सब लोग बाल बच्चेदार हैं और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे से आपका 1 या 2 दिन रब्ता नहीं होता फॉर सम रीजन, तो क्या आपके दिमाग में ये चीज आ भी सकती है कि हाय मेरे बच्चे को मार दिया? क्या ये चीज आ सकता है? मुझे खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती कि अंदर इनकी इतनी जुर्रत, इतने गट्स, इतनी संगदिली, इतनी बेरहमी कि सियासत के लिए किसी भी तरफ चले जाएंगे। अगलों के बच्चों को, जाहिर बात है जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि जी 20-30 लोगों को मार दिया, वो कोई खैर भेड़ बकरी भी तो वैसे जो है वो सांस लेते हैं, वो भी जिंदा टाइप ही होते हैं, बट ये कोई फर्नीचर तो है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि ये जो डेकोरेशन यहाँ पे पड़ी हुई है कोई फर्नीचर है कि यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, हाँ टूट गया, गिर गया। वो जीते जागते लोग हैं जिनके बारे में, वो किसी के तो बच्चे होंगे, ऊपर आसमान से तो नाजिल नहीं हुए ना, किसी की तो औलाद होगी, उनकी कोई ना कोई तो फैमिली होगी जिसके बारे में बोल रहे हैं कि अच्छा जी पता नहीं मर गए हैं, वो उनको मार दिया है। इतना आसान है, इतना मुझे तो समझ नहीं आती कि सियासत इतनी संगदिल कैसे हो जाती है और कब हो जाती है और इनके लिए कब हो गई। सोचिएगा इस बारे में ज़रूर। एनीवेज अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।